हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना फ्रेंड मिस्टर विनीत पांडे और पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था 6.1 एक्सरसाइज। आज हम 6.2 एक्सरसाइज के कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा समय नष्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलिए देखिए मित्रों, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, ज़रा एक प्रॉपर्टीज़ देख लीजिएगा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। मतलब संगत कोण बराबर हो जाएं, पहली प्रॉपर्टी ये, और दूसरी प्रॉपर्टी उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, तो हम ये कहेंगे कि दिया गया त्रिभुज क्या है, समरूप है। अन्यथा हम ये नहीं कहेंगे कि दिया गया त्रिभुज समरूप है। आइए इसके बाद क्लास 9th में एक थ्योरम आपको 9.1 थ्योरम पढ़ाई जाती है कि अगर एक ही आधार पर कोई भी त्रिभुज बनाया जाए, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, चाहे जितने त्रिभुज बनाए जाएं, उनका एरिया हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक ही बेस ए बी पर एक त्रिभुज ये बन रहा है ए डी बी और एक बन रहा है ए सी बी, इन दोनों का एरिया आपस में बराबर होगा मित्रों। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल अभी आपको एक प्रमेय पढ़ाई जाएगी, उसमें ज़रूर से ज़रूर कराया जाएगा। तो मित्रों आइए ज़्यादा समय ना नष्ट करके हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय 6.1 कराते हैं, जिसको थेल्स जी ने बताया था, इसीलिए हम उसको थेल्स की प्रमेय कहते हैं। हिंदी में इसको आधारभूत समानुपाती प्रमेय और अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, जिन भैया लोगों के पास बुक है वो अपनी बुक को ओपन करके रखेंगे और जिससे सारी चीज़ों को आराम से देख सकें। स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब आप पहले एक त्रिभुज बना लीजिएगा ए बी सी और इसमें एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा डी ई, और डी से एक लंबवत ड्रॉ कर दीजिएगा डी एम, ई से एक लंबवत ड्रॉ कर दीजिएगा ई एन। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि भैया ये जो लाइन ए डी है अपॉन में बी डी बराबर होना चाहिए ए ई अपॉन में ई सी के बराबर होना चाहिए। कुल मिला के ये चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो आइए 1 बाय 1 करके हम आपको इसकी प्रूविंग बहुत ही सुंदर तरीके से बताते हैं। और आपको हम बता दें, एक्सरसाइज 6.2 के लिए ये प्रमेय अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिन भैया लोगों को ये प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, वो सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ही मजबूती के साथ करते चले जाएंगे और उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए मेरे मित्रों, हम प्रमेय 6.1 स्टार्ट करने चल रहे हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, एक ये ट्रायंगल ले लेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे। फिर उसके बाद एक ट्रायंगल ले लेंगे डी बी ई, एक त्रिभुज ये ले लेंगे और इसमें भी हम लगा देंगे हाफ बेस इंटू हाइट। तो आइए देखते हैं, आपके लिए ये डायग्राम हम जस्ट बगल में रख ले रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, पहले हम इसकी प्रूविंग करने चल रहे हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। प्रूविंग में हम क्या करेंगे, ज़रा समझते चलिएगा आराम से। ठीक है, प्रूविंग में पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, ट्रायंगल ले लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई में। ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई में लगाएंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल वो आ जाएगा हाफ आधार गुणे ऊंचाई, हाफ आधार गुणे में ऊंचाई लगाएंगे, ये सूत्र होता है। तो हो जाएगा हाफ आधार, इसका क्या है ज़रा बताइए, आधार हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी, आधार हो गया ए डी, और इनटू में इसके इस लाइन पर लंबवत क्या है, लाइन ई एन है, क्या है ई एन है। इसको यहीं पर छोड़ देंगे। फिर इसके नीचे आएंगे, जस्ट वहाँ पर लेंगे ट्रायंगल बी डी ई में। ज़रा देखिएगा बी डी ई कहाँ है, बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर आ जाएगा हाफ, इसका भी बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो हाफ, बेस क्या है इसका बताइएगा, बेस इसका हो जाएगा बी डी और इस पर भी हाइट क्या हो जाएगा ई एन हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज़ का मतलब ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया का हम क्या निकाल लेंगे, रेशियो, अनुपात निकाल लेंगे। और जब अनुपात निकालेंगे तो बताइए ज़रा सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में आएगा भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर क्या आएगा, एरिया ऑफ ADE क्या दिया हुआ है, हाफ AD इंटू में EN, और यहाँ पर आ जाएगा हाफ BD इंटू में EN। ठीक है, अब क्या होगा, हाफ से हाफ, EN से EN कट गया, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर आ जाएगा AD अपॉन में BD। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं। अब चलिए हम इसके थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे। जिस तरीके से मित्रों हमने इधर का लिया है सेम उधर का ले लेंगे, डिक्टो वही नाटक करेंगे उधर की तरफ। उधर चलेंगे तो फिर से एक ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ADE में फिर से लेंगे वही पूरा का पूरा प्रोसेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बराबर क्या आएगा, हाफ, इसका बेस क्या होगा, बेस हो जाएगा इसका AE, क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, तो यह आ जाएगा AE, और इनटू में इसका लंबवत क्या हो जाएगा, इस पर लंबवत है DM, क्या है DM, तो ये हो जाएगा DM। ठीक इसी प्रकार हम नीचे चलेंगे, ट्रायंगल दूसरा लेंगे DEC में, DEC कहाँ पर है ज़रा देखिएगा, DEC जैसे इधर लिए वैसे इधर ले लेंगे, और जब इधर लेंगे तो बताइए, फिर से लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर, इसका भी आएगा हाफ, इसका बेस क्या हो जाएगा EC, और इसका हाइट क्या हो जाएगा, इसका भी हाइट वही DM हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ज़रा ध्यान से समझिएगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो देखिएगा रेशियो क्या आ जाएगा, इनका और इनका दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो का मतलब आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ज़रा ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर हो जाएगा हाफ, हाफ क्या आ जाएगा AE इंटू में DM, और अपॉन में आ जाएगा हाफ EC इंटू में DM से DM कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, AE अपॉन में EC। ये भी क्वेश्चन नंबर क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। अब आप अगर ध्यान से बहुत ही गजब तरीके से समझें तो ये जो आपका ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल BDE और DEC अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही बेस DE पर, देखिए DE पर ये भी ट्रायंगल बना है और DE पर ये भी ट्रायंगल बना है। इसका मतलब DE क्या है, सेम आधार है। और आपको मैंने एक प्रमेय बताया था कि भैया एक ही आधार पर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर इस प्रमेय को हम लोग देखें तो हम ये लिख सकते हैं कि भैया देन मतलब तब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE यह बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। अगर ये दोनों स्टेप बराबर हो जाता है तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, तब समीकरण, इसको हम मान लेते हैं तीसरा इक्वेशन, समीकरण 1, 2 तथा 3 द्वारा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 द्वारा। अगर आप ध्यान से देखें तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर भी AD है, यहाँ पर भी AD है, ये दोनों तो बराबर हो गया। लेकिन यहाँ BDE और DEC ये दोनों आपस में बराबर, तो इसका मतलब ये स्टेप और ये स्टेप आपस में बराबर हो जाता है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो भैया ये भी आपस में बराबर हो जाएगा, और अगर बराबर हो जाएगा तो आप लिख दीजिएगा अतः AD अपॉन में BD बराबर आ जाएगा AE अपॉन में EC। ये आपका थेल्स थ्योरम प्रूफ हो जाती है। लास्ट में लिख दीजिएगा इति सिद्धम, अंग्रेजी में चाहे तो लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड। इसे ही हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, बूझ लीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप थोड़ा सा एक बार 3-4 बार अपने घर पर ज़रूर से ज़रूर इसको करिएगा। तो आइए इसके आगे की तरफ हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट थ्योरम के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको पढ़ाया 6.1 प्रमेय। इसमें कहा गया कि अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं ABC और इस पर एक बीच में लाइन DE ड्रॉप कर देते हैं, तो अगर कहा जा रहा है कि DE पैरेलल हुआ किसके, BC के, तो हम लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट ये जो AD साइड है, AD अपॉन में BD, यह बराबर आ जाएगा AE अपॉन में EC के। इसको कौन कहा, इसको थेल्स जी ने कहा। थेल्स की प्रमेय इसे ही हम कहते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट, जस्ट रिवर्स होता है 6.2, उसको हम बोलते हैं 6.2 की प्रमेय, जो कि 6.1 का जस्ट क्या है, उल्टा है। जस्ट उल्टा मतलब जो 6.1 में है उसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो 6.2 आ जाएगा। जैसे 6.1 में अगर ये दिया जाएगा तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर ये दे दिया जाए कि भैया AD अपॉन में BD बराबर AE अपॉन में EC दिया गया है, ये गिवन दैट है, यहाँ लिख दिया गया है, दिया है। अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं, तब अगर ये दिया जाएगा तो हम लिख देंगे कि DE फिर किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा। इसको बोलते हैं 6.2 की प्रमेय और इसको बोलते हैं 6.1 की प्रमेय। अंतर केवल इतना है, अगर इसमें पैरेलल होगा तो हम उनको अनुपात में लिख सकते हैं और 6.2 में अगर अनुपात में होगा तब हम उनके भुजाओं को आपस में पैरेलल में लिख सकते हैं। तो आइए मेरे मित्रों, आपने आज 6.1 प्रमेय और 6.2 प्रमेय पढ़ा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इसको आप कम से कम 3 या 4 बार अपने घर पर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी प्रमेय अच्छे से समझ में आ जाएं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे एग्जाम्पल्स प्लस 6.2 एक्सरसाइज के प्रत्येक प्रश्नों को हल कराएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज देखने चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे, मतलब इंटरसेक्ट करे, मतलब काटे, तो BC के समांतर हो तथा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि ये जो AD है ये AD बटे में पूरा AB और AE अपॉन में किसके हो, AC के हो। बहुत ही सरल प्रूविंग है, बस थोड़ा सा दिमाग से समझिएगा, आपको तत्काल समझ में आ जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए देखिएगा ज़रा सा। पहले तो आप ये बताइए मुझे, अगर ये आपको प्रूफ करना है तो बहुत ही सरल है। दिया क्या है, ये पॉइंट पढ़िएगा, BC के समांतर है। क्या है, BC के समांतर है। इसका मतलब ये जो DE है यह समांतर मतलब पैरेलल है किसके, BC के। आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन दैट, दिया है। ठीक है, चलिए ये दिया गया। अच्छा बताइए, अगर ये दिया जाता है तो हम इसमें लगा सकते हैं थेल्स की प्रमेय, जो कि होती है AD अपॉन में DB बराबर आ जाएगा AE अपॉन में EC। इसको हम लिख सकते हैं प्रमेय मतलब थ्योरम 6.1। अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा। प्रूविंग में आपको लाना है AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। तो कुल मिला के AE और AD को ख़त्म नहीं करेंगे, इसको रखेंगे। तो AD और AE रखा है प्रूविंग में, इसलिए आप इसको कुछ मत करिएगा, चुपचाप इसको पलट दीजिए, केवल इसको पलट दीजिए। तो बाय द रिवर्स प्रोसेस DV अपॉन में AD बराबर आ जाएगा EC अपॉन में AE। अगर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर पलटने पर। ठीक है भाई, आपने इसको पलट दिया। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, लिख देंगे ऐड 1 इन बोथ साइड, ऐड 1 इन बोथ साइड मतलब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ज़रा जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा DV अपॉन में AD प्लस में 1 बराबर आ जाएगा EC अपॉन में AE
और प्लस में 1। डिनोमिनेटर हर को बराबर करिएगा। जब हर को बराबर करेंगे तो आ जाएगा DB प्लस में AD अपॉन में क्या आ जाएगा AD बराबर हो जाएगा EC प्लस में AE अपॉन में आ जाएगा AE। अच्छा, आप ज़रा सा डायग्राम को देखिएगा तो B से D और A से D मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों को मिलाया जाए तो क्या आ जाएगा AB आ जाएगा। AB अपॉन में AD बराबर, अच्छा बताइए EC और AE आधा ये मिलाया जाए तो पूरा क्या आ जाएगा AC अपॉन में AE हो जाएगा। चूँकि प्रूविंग में आपके AD ऊपर आ रहा है तो फिर से इसको पलट दीजिएगा। जब पलटेंगे तो AD अपॉन में AB बराबर आ जाएगा AE अपॉन में EC। मेरे मित्रों, ये आपकी प्रूविंग आ जाती है, लिख दीजिएगा इति सिद्धम। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मस्त प्रश्न था, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत सरल हैं, आप लगाइएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में